जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में हम सब संबंध और फलन में प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9 हल करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 को हल कर लिया था। आज 9वां क्वेश्चन हल करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक है, बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये दिया है, मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू n के लिए Fn बराबर एक फलन ऐसा दिया हुआ है। इस फलन के दो भाग हैं, दो हिस्से हैं। n+1/2 यह हिस्सा विषम संख्याओं के लिए सही है। n/2 यह सम संख्याओं के लिए फलन परिभाषित है। इस फलन के दो हिस्से हैं। यहाँ पर जो फलन है वह n के टर्म में है। इससे पहले जो भी फलन हमने पढ़ा था वह सभी x के टर्म में थे। यहाँ पर fx था, fx बराबर x के टर्म में फलन दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर n के टर्म में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इससे द्वारा परिभाषित एक फलन f n से n में परिभाषित है। बताइए कि क्या फलन f एकेकी आच्छादी है। हमें बताना है क्या यह फलन एकेकी आच्छादी है। चेक करने के बाद पता लग जाएगा। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। कारण भी बताना है। अगर एकेकी आच्छादी है कारण बताना है, नहीं है तभी कारण बताना है। चलिए इसे हल करते हैं। यहाँ पर फलन दिया गया है Fn बराबर दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है n+1/2। यह कब के लिए है? जब n विषम है। n विषम का मतलब n का मान 1, 3, 5, 7, 9, 11 हो सकता है। n/2 यह कब के लिए है? जब n सम है। सम मतलब 2, 4, 6 ... so on, ऐसा है। तो ग्राफ से थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्लियरिटी आ जाएगी ग्राफ से। तो डायग्राम यहाँ पर बनाए हैं। n to n फलन परिभाषित है, तो दो सेट ले लिए n n में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और भी होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, थोड़ा पहले विषम के लिए देख लेते हैं। विषम ऊपर है, यहाँ पर n का मान 1 रखेंगे। n का मान 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। 2/2 फलन का मान यहाँ पर मिल जाएगा। 1 रखने पर कितना मिल गया? 1 रखने पर मिल गया 1। जैसे ही हमने n का मान 1 रखा, 1 + 1 2/2 1 मिल गया। फलन का मान यानी Fn का मान 1 मिल गया। 2 रखने पर देखिए कितना मिलेगा? 2 नहीं रख सकते क्योंकि विषम नहीं रखना है। 2 नहीं रखना, सॉरी, 1 रख दिए, विषम है क्योंकि यह फलन विषम के लिए ही सही है। 3 रखते हैं। 3, 1, 4, 4/2 2 मिल जाएगा। 3 रखने पर क्या मिल गया? 2 मिल गया। 5 रख के देख लेते हैं। 5, 1, 6, 6/2 3 मिल गया। 3 रखने पर एक बार 5 रखिए। 1 रखा, 3 रखा, ठीक है। 5 रखते हैं। 5, 1, 6, 6/2 बराबर 3। 5 रखने पर 3 मिल गया। तो विषम संख्या हमने 3 रख दिया है, ऐसा कुछ कनेक्शन मिल रहा है। अब सम रख के देख लेते हैं। सम में क्या रखेंगे? 2, 4, 6। ये कहाँ रखेंगे? इस फलन में रखेंगे क्योंकि यह फलन सम के लिए परिभाषित है। तो 2 रखेंगे। 2/2 कितना मिल जाएगा? 1 मिल गया। सम में 2 से शुरू होता संख्या, 2, 4, 6। तो 2 रखने पर 2/2 1 मिल गया। 2 रखने पर कितना मिल गया? 1 मिल गया। 4 रख लेते हैं। 4/2 बराबर 2। 4 रखने पर भी कितना मिल गया? 2 मिल गया। 6 रखने पर देख लेते हैं। n का मान 6, 2, 3, 6। 6 रखने पर 3 मिल गया। तो यहाँ पर देखेंगे 2 अवयवों का एक ही अवयव से संबंध हो रहा है। 1 और 2 का 1 से, 3 और 4 का 2 से, 5 और 6 का 3 से। तो एकेकी तो नहीं है क्योंकि मेनी वन कनेक्शन मिल रहा है। 2 अवयवों का एक ही प्रतिबिंब विद्यमान है। 2 का 1, 2 का 1। यहाँ पर देखेंगे एक भी अवयव छूटेगा नहीं। आच्छादक होगा लेकिन एकेकी नहीं होगा। आच्छादक तो होगा, एकेकी नहीं होगा। तो यहाँ पर आच्छादक नहीं है, यहाँ पर लिख देते हैं। तो केवल हम लिख देते हैं सॉरी, यह फलन एकेकी नहीं है, यहाँ लिख देते हैं फलन एकेकी नहीं है।
एकाएकी, एकाएकी यहाँ लिख देते हैं फलन एकाएकी नहीं है, एकाएकी नहीं है, एकाएकी नहीं है। हमने कह दिया इतने से काम नहीं चलेगा, हम कुछ उदाहरण लेकर दिखा देते हैं कि फलन एकाएकी नहीं है। हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, n का मान 1 ले लेते हैं और n का मान 2 ले लेते हैं, यानी एक बार n1 बराबर 1 ले लेते हैं और n2 बराबर 2 ले लेते हैं। n1 बराबर 1 एक विषम है तो इस फलन में रखेंगे, n2 बराबर 2 सम है इस फलन में रखेंगे। अगर n1 और n2 के लिए फलन का मान बराबर आ गया, n1 और n2 आपस में बराबर है ही नहीं, दोनों अवयवों का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, फलन का मान सेम मतलब एक ही प्रतिबिंब। n1 और n2 दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग अवयवों का फलन का मान एक ही आ जाए यानी एक ही प्रतिबिंब बन जाए तो एकाएकी कहाँ हुआ, दो अवयवों का एक ही फोटो, मेनी टू वन हो गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं एफ n1 बराबर, एफ n1 कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से, क्योंकि एफ n1 बराबर 1 विषम है, विषम वाला ए फलन लेंगे n1 + 1/2। n1 का मान कितना है 1 + 1/2, 1 रख दिया, 1 पहले से, 2/2 बराबर 1 आ गया। अब यहाँ से एफ n2 निकाल लेते हैं। एफ n2 क्या लेंगे, एफ n2 बराबर ले लेंगे ए वाला फलन। क्यों लेंगे, क्योंकि n2 सम है, n2 बराबर 2 सम है, सम के लिए ए फलन है, तो एफ n2 बराबर हो जाएगा n2/2। ठीक है, n2 का मान कितना है 2 है, 2/2 बराबर 1। देखेंगे एफ n1 बराबर एफ n2, एफ n1 का मान 1 आया, एफ n2 का मान भी 1 आया, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर हैं। यहाँ लिख देंगे एफ n1 बराबर एफ n2, n1 और n2 के लिए फलन का मान आपस में बराबर है, लेकिन n1 नॉट इक्वल टू n2 1 2 के बराबर नहीं है। 1 और 2 अलग अलग हैं, एक इधर है 2 इधर है, दोनों का एक फोटो ऐसे बन गया, दो लोगों का एक ही प्रतिबिंब, तो 2 का 1 के साथ संबंध बहु एकाएकी हो गया, एकाएकी नहीं है। ठीक है, फलन एकाएकी नहीं है, उदाहरण देकर हमें समझा दिया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, आच्छादक चेक करते हैं, क्या यह आच्छादक है कि नहीं है। तो देख लेते हैं यहाँ पर आच्छादक के लिए हम लोग क्या मान के चलते हैं, y = fx मानेंगे, लेकिन यहाँ पर फलन n के रूप में है तो y = fn मान लेते हैं, y = fn मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक फलन है विषम के लिए, एक फलन है सम के लिए, तो सम संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए हम जनरल में क्या लिख सकते हैं। अगर कोई संख्या सम है तो उसको जनरल रूप में कैसे लिख सकते हैं, कोई संख्या विषम है तो उसको जनरल रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो सम के लिए तो यहाँ पर ले लेते हैं सम के लिए और एक बार विषम के लिए। सम के लिए हम लिख सकते हैं n बराबर 2x, n बराबर 2x, x के प्लेस पर कोई भी आप नेचुरल नंबर रखेंगे उसी की करस्पॉन्डिंग हमें सम संख्या मिल जाएगा। 1 रखेंगे तो 2 × 1 2 मिल गया, 2 रखेंगे 2 दूना 4, 4 भी सम है, 3 रखेंगे 2 3 6 वो भी सम है। तो ये हो गया सम संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए सामान्य रूप। विषम के लिए देख लीजिए, विषम के लिए क्या लिख सकते हैं, जैसे 2x 1 रखेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 से 1 कम क्या मिलता है विषम मिल जाता है। तो यहाँ लिख देंगे n बराबर
2x-1 ये विषम संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए सामान्य रूप हो गया। एक रखेंगे तो 2 गुणे 1 -1 1 आ गया, एक विषम है। 2 रखिए, 2 दूना 4, 4 में से घटाएंगे 3, 3 भी क्या है, विषम है। 3 रखिए, 3 दूना 6, 6 में से 1 घटाएंगे 5, यानी विषम संख्याओं का सेट मिल जाएगा। यहाँ पर x के प्लेस पर नेचुरल नंबर रखते जाएंगे, उसी की करस्पॉन्डिंग हमें विषम संख्या मिल जाएगा और यहाँ से सम मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 केस बनेगा। कितना केस बनेगा, 2 स्थिति बनेगी, तो दोनों को 1 बाय 1 देख ले। इसको इरेज करते हैं भाई, इतना नोट कर लेना। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अब आच्छादक के लिए यहाँ से शुरू करते हैं। आच्छादक, ठीक है, आच्छादक के लिए हम क्या मान के चलते हैं, यहाँ पर 2 स्थिति बनेगी, एक तो विषम के लिए, एक सम के लिए। तो केस फर्स्ट ले लेते हैं। केस फर्स्ट क्या ले लेते हैं, पहले विषम है, विषम ले लीजिए। विषम के लिए, विषम के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। विषम के लिए कंडीशन क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं विषम के लिए। विषम के लिए लिख सकते हैं हम Fn बराबर n+1/2। विषम के लिए यही है फलन, विषम के लिए यही फलन है, Fn बराबर n+1/2। और विषम के लिए जनरल फॉर्म यहाँ पर है 2x-1। n के स्थान पर क्या रख देंगे, n के प्लेस पर रख देंगे 2x-1 बराबर, n के प्लेस पर 2x-1, तो यहाँ भी n है, रखिए n के प्लेस पर 2x-1 और +1, n के प्लेस पर 2x-1 प्लस पहले से है बटे 2। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर लिख देना, क्योंकि हम लोग क्या मान के चलते हैं, आच्छादक के लिए हमेशा y बराबर fx मान के चलते हैं। तो यहाँ पर फलन n के रूप में है, n के पदों में, तो y बराबर fn मान के चलेंगे। ठीक है, तो fn के प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, y रख सकते हैं। तो बराबर y, बराबर y, जब यह y के बराबर है, यह भी क्या होगा, y के बराबर, बराबर y। तब यह y के बराबर है, यह भी y के बराबर, यह भी y के बराबर। ठीक है, तो y बराबर यहाँ से लिख सकते हैं हम 1 1 से काट दीजिए, क्या बचा, 2x बटे में 2, मिल गया x, y बराबर x मिल गया। ठीक है, यह विषम के लिए मिल गया। अब सम के लिए देख लेते हैं, दूसरा कंडीशन सम के लिए। केस 2, केस 2 सम के लिए, सम के लिए भी हम वही मान लेते हैं y = Fn, जो पहले मान के चले थे, y = Fn। Fn सम के लिए फलन a है, y = n/2, y = n/2। n का मान यहाँ पर दिया है n बराबर 2x, n बराबर 2x ये सम संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए सामान्य रूप है। तो n का मान रख देते हैं यहाँ पे 2x बटे में 2, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा y = x। विषम के लिए भी y बराबर x, सम के लिए भी y बराबर x। इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, यहाँ पर देखेंगे y = x, y = x, यानी एक ही अवयव का 2 2 फोटो बनेगा। सहप्रांत में प्रत्येक अवयव का 2 2 पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, फोटो नहीं बनेगा, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। यहाँ पर देखेंगे y बराबर क्या है, x आया है, y = x, y = x। y क्या है, सहप्रांत है, सहप्रांत में प्रत्येक अवयव का 2 2 पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, यहाँ यहाँ यहाँ। तो आच्छादक तो है, कोई तो छूट नहीं रहा है, सभी छाए हुए हैं, प्रांत ने सभी सहप्रांत को छा लिया है, तो यह आच्छादक है।
यहाँ पर लिख देंगे शब्दों में सह प्रांत के सभी अवयवों का दो सह प्रांत में जो भी अवयव है सबका दो पूर्व प्रतिबिंब, इसका एक का एक और दो का तीन चार, तीन का पाँच और छः, प्रत्येक अवयव का दो पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। जब सबका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है फलन आच्छादक हो जाएगा। लिख देंगे क्या है, फलन आच्छादक है, इतना आप सब लिख देंगे। इसलिए फलन आच्छादक है। फलन कैसा है, आच्छादक है। ये रहा पूरा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग इसे अच्छे से हल करिएगा, एग्जाम में आ सकता है। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो 8वां था वो भी काफ़ी अच्छा था, उसे भी आप लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है, केवल आप लोग समझिए अच्छे से। अगर क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए हैं तो बहुत ही इजीली हल कर पाएंगे। तो पहले समझा करिए। आप लोग सोचते हैं हमें 5 मिनट में सॉल्यूशन मिल जाए, आप लोग क्लास 12th में आ गए हैं। चीज़ों को गहराई से समझिए, जड़ से समझिए। आप छोटी क्लास में नहीं है, बड़ी क्लास में आ गए हैं, तो आप अच्छे समझिए। भले ही टाइम लगे, लेकिन आपको क्वेश्चन को जड़ से समझना है, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन, छोटा कन्फ्यूजन ना रह पाए, आप किसी दूसरे को भी बता सके अच्छे से। तो इस तरह आप लोग पढ़ाई करिए। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर आप लोग 9 को अच्छे तरह समझे होंगे। इसके बाद अब लोग 10वां हल करते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को हल करते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है, मान लीजिए कि a बराबर r माइनस सेट 3 को माइनस कर दिया गया, यानी रियल नंबर की सेट में से 3 को निकाल दिया गया है, तथा b बराबर रियल नंबर में से 1 को निकाल दिया गया है। f(x) बराबर x माइनस 2 बटे में x माइनस 3 द्वारा परिभाषित फलन जो a से b पर परिभाषित है पर विचार कीजिए। क्या f एकेकी तथा आच्छादक है? अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। यहाँ पर है उत्तर का, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। यहाँ पर सेट A है और सेट B है। यहाँ पर कहा है सेट A में से, और यहाँ पर कहा गया जो सेट A है उस सेट A में रियल नंबर है। रियल नंबर में से 3 को निकाल दिए हैं। जो समुच्चय A है, समुच्चय A में सभी रियल नंबर है, लेकिन उन सभी रियल नंबर में से 3 को हटा दिया गया है। सभी रियल नंबर में से 3 को हटा दिए गए, सभी शेष बचे हैं। सेट B में सभी रियल नंबर में से 1 को निकाल दिए हैं, प्लस 1 को निकाल दिए हैं, -1 है और -3 है। ठीक है, और यह फलन दिया गया है, यह फलन f(x) बराबर x माइनस 2 बटे में x माइनस 3, यह फलन सेट A से सेट B में परिभाषित है। ठीक है, इसका मतलब समझा दिए। इसका मतलब क्या है, r यहाँ पर रियल नंबर है, सभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से 3 को निकाल दिए हैं, 3 निकाल दिए सेट A में से, और सेट B में सभी रियल नंबर में से 1 को निकाल दिए हैं। इसमें 1 निकाले हैं, 3 रहेगा, क्योंकि B में से 3 को नहीं निकाले हैं। समुच्चय B में से केवल 1 को निकाले हैं, समुच्चय A में से केवल 3 को निकाले हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अगर यहाँ पर सेट A में से 3 को नहीं निकालते, 3 यहाँ पर रख देते, फलन हमारा क्या हो जाता, अपरिभाषित हो जाता, काम खराब हो जाता। तो बहुत ही अच्छा काम किया है, यहाँ पर 3 को हटा दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x की कुछ वैल्यू रखकर हम फलन का मान यानी y का मान निकाल लेते हैं। सेट A में जो भी अवयव है उसको कहते हैं x, यह है प्रांत। सेट B में जो अवयव है उसे कहते हैं सहप्रांत। तो प्रांत में से कुछ अवयव निकालते हैं, उसी के करस्पॉन्डिंग y का मान निकाल लेते हैं। अगर हम x का मान कितना रखें, 1 रख दें, 1 रखें कितना बनेगा, F1 निकालेंगे
f1 निकाल लेते हैं, एक रखें x के प्लेस पर, यहाँ भी एक, 1 माइनस 3 कितना बन जाएगा, 1 माइनस 2 तो -1 बटे में -2, तो माइनस कितना बन गया, प्लस, यानी 1/2 आ गया। 1/2 क्या है, रियल नंबर है, तो रियल नंबर भी इसमें आएगा, यक्स में मिल जाएगा। तो इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिस्टमेटिक हल करते हैं, वैल्यू रख के चेक करेंगे, ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग कैसे हल करते थे, देखिए इकाई के लिए, इकाई के लिए क्या करते हैं, यदि x1 व x2 दो अवयव हैं, x1 और x2 हमने कहाँ से लिया है, x1 कामा x2 बिलोंग्स टू सेट ए। x1 और x2 हमने क्या लिया है, समुच्चय A से लिया है। अब मान लेते हैं x1 और x2 के लिए फलन का मान आपस में बराबर है। अगर सिद्ध कर दें x1 और x2 आपस में बराबर हैं तो फलन एक ही हो जाएगा। देख लेते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ से f(x1) निकाल लेते हैं, कितना मिलेगा, x के प्लेस पर x1 रखेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना f(x1) बराबर f(x2). अब यहाँ से f(x1) और f(x2) निकाल लेते हैं, यहाँ से निकाल के यहाँ रखते हैं। f(x1) कैसे निकालेंगे, x के प्लेस पर x1 रखेंगे, तो f(x1) बराबर मिल जाएगा x1 - 2 बटे में x1 - 3। यह हो गया f(x1) बराबर, f(x2) बराबर रख सकते हैं हम, x के प्लेस पर x2, तो x2 - 2 x2 - 3। ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम बराबर लाने की कोशिश करेंगे, x1 बराबर x2। अगर आ जाता है ठीक है, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब यहाँ से हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। x1 का x2 के साथ ऐसे पहले लिख लीजिए, x1 - x2, इसका मल्टीप्लाई इधर x2 - 3 बराबर इसका इधर कर देते हैं, x1 - 3 x2 - 2। अब मल्टीप्लाई, अब इसके बाद इन सब का आपस में गुणा कर लीजिए, इसका गुणा आपस में, इसका गुणा आपस में कर लीजिए। x1 का गुणा x2 में क्या हो जाएगा, x1 x2, x1 का गुणा -3 में तो -3 x1, तो x1 का गुणा इन दोनों में हो गया। अब 2 का करिए, इसमें माइनस है तो -2 x2, -2 का गुणा -3 में तो प्लस का 6 हो गया। अब इधर कर लीजिए, x1 का गुणा x2 में x1 x2, x1 का -2 में -2 x1, -3 का इसमें करेंगे -3 x2, -3 का गुणा -2 में +6। ठीक है, तो +6 इधर +6 इधर कट गया, -2 x2 इधर तो नहीं कट रहा है भाई। अब यहाँ देखिए, -3 x1, -2 x1, -2 x2, -3 x2। तो इसको क्या करेंगे, ये तो कट रहा है, इसको काट दीजिए, x1 x2 कट गया। ठीक है, कट गया। अब इधर हम इसको लाते हैं, इन दोनों को इधर लाते हैं, एक बार फिर उधर ले जाएंगे, ज़रूरत पड़ेगा। -3 x1, x1 वाला एक साथ कर लेते हैं, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस बन गया, +2 x1। ठीक है, अब क्या करेंगे, -2 x2 को उधर ले लेते हैं, x1 वाला इधर और x2 वाला उधर कर देते हैं, तो x2 को उधर रहने देते हैं, -3 x2 और ये -2 x2 उधर बन जाएगा +2 x2। ठीक है, अब देखिए -3 x1 +2 x1 कितना बन जाएगा, -x1 बराबर
-3x2 + 2x2 कितना बन जाएगा, -x2, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, x1 बराबर x2। यहाँ हम मान के क्या चले थे, यदि x1 और x2 दो अलग अलग अवयव हैं और मान लिए इन दोनों अवयवों के लिए, दोनों मानों के लिए फलन का मान आपस में बराबर है, अगर ये सिद्ध हो जाए x1 और x2 दोनों आपस में बराबर है, फलन एक ही हो जाएगा। यहाँ आ गया x1 बराबर x2, तो यहाँ लिख देंगे फलन एक ही है, यहाँ लिख देंगे, इसलिए फलन एक ही है। ठीक है, एक ही तो सिद्ध हो गया, एक ही है। अब आच्छादक भी देख लेते हैं। आच्छादक के लिए हम क्या मान के चलते हैं, यहाँ लिखते हैं आच्छादक। आच्छादक के लिए हम हमेशा और हमेशा क्या करते हैं, y = f(x) मान के चलते हैं। f(x) बराबर फलन हमको दिया गया है, तो यहाँ से लिख देंगे y बराबर f(x) का मान कितना है, यहाँ है f(x) बराबर x-2 बटे में x-3, तो f(x) के प्लेस पर रख देते हैं x-2 बटे में x-3। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, x का मान y के पदों में निकालेंगे, x का मान y के टर्म में निकालेंगे, यानी x बराबर y सब लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, x-3 का गुणा इधर करिए, तो y का गुणा x में करेंगे, कितना हो जाएगा, xy, y का गुणा -3 में -3y बराबर x-2। ठीक है, x-2। अब हम क्या करेंगे, x वाला टर्म एक साथ कर लेते हैं, y वाला उधर कर देते हैं और x वाला इधर ले लेते हैं। ये x है और ये x है, इसको एक साथ करिए, तो x y -x बराबर इस y वाले को उधर करिए, +3y हो जाएगा, 3y - 2। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, x कॉमन कर लेंगे, x कॉमन करेंगे, कितना बनेगा, y - 1 बराबर 3y - 2 बटे में y - 1, तो यहाँ से x बराबर मिल जाएगा, सॉरी अभी नहीं भी रहने दीजिए, अब x बराबर लिखेंगे तब बटे में जाएगा, x बराबर 3y - 2 बटे में y - 1, ये आ गया x का मान y के पदों में। अगर हमें x के प्रत्येक मान के लिए, अगर हमें y के प्रत्येक मान के लिए x का मान मिल रहा है तो फलन आच्छादक है। तो यहाँ पर y का मान अगर हम 1 रख देंगे तो फलन हम नहीं मिल पाएगा, लेकिन यहाँ पर बोल दिया है समुच्चय B में जो भी रियल नंबर है 1 को निकाल दिए हैं। देखिए 1 नहीं है तो 1 रखेंगे नहीं, जहाँ पर हमें समस्या होने वाला था समस्या को तो इन्होंने हटा दिया, 1 की वजह से समस्या हो जाता, 1 यहाँ पर हटा दिया गया है, तो ये फलन आच्छादक होगा। 1 रखते हैं तो 1 - 1 0 आ जाता, 0 से भाग देंगे अनंत आएगा, x अनंत में नहीं मिलता, इसलिए क्वेश्चन में हटा दिया गया है। अब 2 रखेंगे तो 2 - 1, y का मान 2, तो 2 - 1 बटे में 1, ऊपर 2 रखेंगे, 3 दूना 6, 6 में से 2 घटाएंगे 4, 4 बटे में 1, तो x बराबर 4 मिल जाएगा। मतलब y के प्रत्येक मान के लिए x का मान विद्यमान है, इसलिए फलन आच्छादक है। यहाँ लिख देंगे सहप्रांत के सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। जब पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है तो सभी मानों के लिए x का मान हमें मिल ही जाएगा। अब रख के चेक कर लेना
केवल y बराबर 1 पर हमको समस्या हो रहा था, क्वेश्चन में हटा दिया गया है, हमारी समस्या को इन्होंने कम कर दिया। तो आच्छादक तो होगा, जरूर होगा, चाहे जो y का मान रखेंगे x का मान मिल ही जाएगा, विद्यमान है, इसलिए फलन आच्छादक है। यह फलन एकेकी भी है और आच्छादक भी है, इसलिए यह फलन एकेकी आच्छादी है, जिसे कहते हैं बाइजेक्टिव। यह फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 का पूरा सॉल्यूशन। अब चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को हल करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, मान लीजिए कि फलन f r से r में परिभाषित है। फलन दिया गया है एफ एक्स बराबर x पावर 4, एफ एक्स बराबर x की पावर 4। यह फलन r से r में परिभाषित है, रियल नंबर से रियल नंबर में द्वारा परिभाषित है। उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें हल करके बताना है कौन सा विकल्प सही है। f एकेकी आच्छादक है, f बहु एकैक आच्छादक है, f एकेकी है किंतु आच्छादक नहीं, f न एकेकी है न आच्छादक है। कैसे पता लगेगा? हल करने के बाद पता लगेगा। यहाँ पर फलन दिया गया है, यह फलन r से r में परिभाषित है। यहाँ पर फलन क्या कर रहा है, x के पावर में 4 है, तो यहाँ पर 1 की पावर में 4 का मान कितना होगा? 1 ही होगा। 1 के पावर में 4 का मान 1 होगा। 2 के पावर में 4 का मान कितना होगा? 2 दूना 4, दूना 8, दूनी 16, तो 2 का संबंध 16 से होगा। तो यहाँ पर देखेंगे x की कोई भी वैल्यू रखेंगे, उसका एक और केवल एक ही प्रतिबिंब बनेगा। x का मान 1 रखा तो 1 रखने पर उसका प्रतिबिंब 1 बना, 2 रखा तो उसका प्रतिबिंब 8 बना, 3 रखेंगे तो उसका भी केवल और केवल 1 बनेगा। तो 1 to 1 कनेक्शन मिल रहा है। तो और देखेंगे यहाँ पर 2, 3, 4, क्या इनका पूर्व प्रतिबिंब मिल पाएगा? 2 का पूर्व प्रतिबिंब क्या है? नहीं मिलेगा। 3 का नहीं मिलेगा। तो धनात्मक संख्याओं में कुछ संख्याएं छूट ही जाएंगी जिनका पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, और ऋणात्मक संख्याओं में सभी संख्याएं छूट जाएंगी जिनका पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। तो यह एकेकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। तो यह ऑप्शन किसमें है? एकेकी है किंतु आच्छादक नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हमने ग्राफ से समझा दिया। तो अगर आप हल करना चाहें तो ऐसे हल कर सकते हैं। एकेकी के लिए हम क्या मान के चलेंगे? यदि x1 व x2 दो अवयव हैं, 2 एलिमेंट हमने ले लिया, x में से कुछ भी 2 ले लिया है, अवयव हैं, तो मान लेते हैं, माना x1 और x2 के लिए फलन का मान बराबर है f(x1) बराबर f(x2)। इस तरह हमने कई क्वेश्चन में किया है। तो f(x1) का मान यहाँ से निकाल लेंगे, x1 के पावर में 4, f(x2) का मान x2 के पावर में 4। x के प्लेस पर x1 रखा तो f(x1) बराबर x1 के पावर में 4, x के प्लेस पर x2 रखा, f(x2) बराबर x2 के पावर में 4। तो x1 बराबर यहाँ से मिल जाएगा प्लस माइनस x2। जब पावर में सम संख्या होता है, दोनों साइड पावर हटता है तो प्लस माइनस में ही आ जाता है। तो देखेंगे x1 बराबर प्लस माइनस x2 आ गया। हमें चाहिए था x1 बराबर x2, तब एक ही होता, लेकिन x1 बराबर आ गया प्लस माइनस x2, तो ये एक ही नहीं है। यहाँ लिख देंगे तो यहाँ देखेंगे यह एकेकी नहीं है। एकेकी नहीं है, इसलिए यह एकेकी नहीं है। एकेकी क्यों नहीं है? अभी तो हमने आपको बताया, सॉरी, एकेकी है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे जब -1 रखेंगे, f(x) बराबर यहाँ दिया हुआ, समझ लीजिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया,
एफ एक्स बराबर एक्स के पावर में 4 है। जब एक्स का मान 1 रखेंगे तो यहाँ से 1 की पावर में 4 का मान कितना मिल जाएगा, 1 ही मिलेगा। अगर हम एक्स के प्लेस पर -1 रखते हैं तो -1 के पावर में 4 का मान भी कितना आता है, 1 ही आता है। तो यहाँ देखेंगे x1 और x2 अलग अलग हैं, दोनों का मान 1 ही आ रहा है। तो -1 का भी कनेक्शन किससे हो जाएगा, +1 से। इसलिए एकाकी नहीं है, एकाकी नहीं है। तो यहाँ पर उदाहरण दे देते हैं एकाकी क्यों नहीं। यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लेते हैं x1 बराबर 1, x2 बराबर -1। तो यहाँ से f(x1) निकाल लेते हैं। f(x1) कितना मिल जाएगा, यहाँ से निकाल लेंगे x1 के प्लेस पर 1, तो 1 की पावर में 4 बराबर 1 मिल गया। f(x2) भी निकाल लेते हैं, x2 के पावर में 4, तो x2 के प्लेस पर -1 रखिए, कितना मिल गया, -1 के पावर में 4 बराबर 1। f(x1) का मान भी 1 आया, f(x2) का मान भी 1 आया, लेकिन x1 और x2 अलग अलग हैं, इसलिए फलन एकाकी नहीं है। यहाँ लिख देंगे f(x1) बराबर है f(x2) के, इसके बाद लिखना ऑप्शन, और यहाँ लिख देना लेकिन 1 नॉट इक्वल टू -1। 1 -1 के बराबर नहीं है, 1 और -1 अलग अलग हैं, लेकिन 1 और -1 के लिए फलन का मान सेम आ रहा है, इसलिए फलन एकाकी नहीं है। आच्छादक देख लेते हैं, आच्छादक भी नहीं होगा क्योंकि माइनस वाली संख्याएं छूट गई, पूरा का पूरा, प्लस वाली भी छूटेंगी। ठीक है, तो एकाकी हो गया, एकाकी नहीं है। आच्छादक भी देख लेते हैं, हालांकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। एफ ना एकाकी है ना आच्छादक है, डी वाला सही होगा। तो आच्छादक के लिए क्या करते हैं, आच्छादक के लिए करते हैं y बराबर f(x). f(x) का मान रखिए, f(x) का मान है x के पावर में 4, x के पावर में 4, f(x) का मान यहाँ है, रख दिए हैं। तो यहाँ से x बराबर मिल जाएगा y के पावर में 1/4, y के पावर में 1/4। तो y का मान अगर हम ऋणात्मक रखेंगे तो यहाँ पर x का मान नहीं मिल पाएगा। अगर हम यहाँ पर रखें y का मान -1 या -2, y बराबर रख देते हैं -1, तो x बराबर मिल जाएगा -1 के पावर में 1/4। -1 के पावर में 1/4, क्या यह x में मिलेगा? इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, चतुर्थ मूल। -1 का चतुर्थ मूल क्या मिल पाएगा? यहाँ पे नहीं मिलेगा, रियल मान नहीं मिल पाएगा, इसलिए आच्छादक भी नहीं है। y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, इसलिए यह फलन आच्छादक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया शुरुआत में, हमने आपको सी बता दी, सी सही है। यह फलन ना तो एकाकी है ना आच्छादक है। आशा करता हूँ आप लोग इसे समझे होंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, इसे इरेज करते हैं। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट एकदम है, तो देख लेते हैं इसे। अब आइए इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को हल कर लेते हैं। इसे हल करने के बाद यह प्रश्नावली पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। क्वेश्चन कर रहा, मान लीजिए कि f(x) बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन जो R से R में परिभाषित है, सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर 4 उत्तर दिए गए हैं। यहाँ पर पहला है f एकाकी आच्छादक है, f बहु एक आच्छादक है, f एकाकी है परंतु आच्छादक नहीं,
एफ ना तो एकाकी है ना आच्छादक है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा सही है हल कर लेते हैं, पता लग जाएगा। यहाँ पर फलन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 3x, एफ एक्स बराबर 3x, और यह फलन रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बना लेते हैं डायग्राम। रियल नंबर है तो 0, 1, 2, 3, 4 और भी अवयव हैं -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। आर से आर में परिभाषित है फलन, यह x है, यह y = f(x) है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे x का मान रखेंगे, उसी के अनुसार हमें y का मान यानी f(x) का मान मिल जाएगा। अगर 1 रखेंगे तो x का मान 1 रखेंगे, f(x) मान 3 मिलेगा। 1 रखा तो कितना मिल गया, प्लस का 3 मिल गया। अगर हम -1 रखते हैं तो -3 मिल गया। 0 पर तो 0 मिल जाएगा। 2 रखेंगे कितना मिलेगा, 2 3 6 प्लस 2 तो +6 मिलेगा इधर कहीं। -2 रखेंगे तो -6 इधर कहीं मिलेगा। तो 1 to 1 कनेक्शन मिल रहा है, एकाकी तो है। 2 अवयवों का एक ही अवयव के साथ संबंध नहीं है, 1 to 1 एक अवयव का किसी एक ही अवयव के साथ संबंध है, तो एकाकी है ये फलन एकाकी है। एकाकी के लिए हम क्या करते हैं, यदि x1 व x2 दो अवयव हैं, ऐसा है, x1 और x2 दो अवयव हैं, ये कहाँ से लिए हैं, प्रांत से लिए हैं। तो मान लेते हैं, माना f(x1) बराबर f(x2), x1 और x2 के लिए फलन का मान आपस में बराबर है, तो f(x1) और f(x2) का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। f(x1) यहाँ से मिल जाएगा 3x1, f(x1) यहाँ से निकालेंगे 3x1 मिल जाएगा। f(x2) यहाँ से निकालेंगे, f(x2) बराबर 3x2, 3 3 से खत्म हो गया, x1 बराबर x2। x1 और x2 दो अलग अलग अवयव थे और उनका फलन का मान आपस में बराबर है, और x1 और x2 खुद आपस में बराबर है, इसलिए फलन क्या है, एकाकी है। इसलिए f एकाकी है, एकाकी है। आच्छादक देख लेते हैं, आच्छादक है या नहीं मैथमेटिकल फॉर्म में। आच्छादक के लिए हमेशा y = f(x) मान के चलते हैं। अब f(x) बराबर 3x रख देते हैं, y बराबर 3x। अब x का मान y के पदों में निकाल लेते हैं, x बराबर y/3 मिल गया, x इधर ही रहेगा, 3 नीचे चला गया, y/3। अब y का चाहे जो मान रखेंगे उसी के अनुसार x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ देखेंगे y का मान 0 रखेंगे तो 0/3 0, x 0 है, x में 0 है। y का मान 1 रखेंगे, 1/3, 1/3 यहाँ पर मिलेगा। y भी रियल नंबर है, x भी रियल नंबर है, तो कोई भी रियल नंबर रखेंगे उसी की करस्पॉन्डिंग हमें x में मिल जाएगा। कोई भी वैल्यू रखेंगे, 1/3 रखेंगे, 1 रखेंगे तो x बराबर 1/3 मिल जाएगा। 1/3 भी इसमें मिलेगा, क्योंकि 1/3 भी क्या है, रियल नंबर है। x क्या है, रियल नंबर, तो 1/3 भी क्या है, रियल नंबर है। सब कुछ मिल जाएगा। तो यह आच्छादक भी है, तो y के प्रत्येक मान के लिए पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, तो फलन आच्छादक है, फलन आच्छादक है। f आच्छादक है। f आच्छादक है, तो फलन एकाकी भी है, आच्छादक भी है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जो ऑप्शन नंबर ए है वह सही होगा, f एकाकी आच्छादक है। ये रहा इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 12वां, जो लास्ट क्वेश्चन है।
आज ये प्रश्नावली पूरी तरह से समाप्त हो गया है। तो काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल थे, इसमें लंबे लंबे थे, समझने लायक थे। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से हल करिएगा, रिवीजन कर लेना एक बार। अगर कोई भी डाउट है इस प्रश्नावली से रिलेटेड 1.2 से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताना। हम इसे फिर से जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है रिपीट करने की कोशिश करेंगे।